वक्फ पर सुप्रीम आदेश। जी हां, आज का वक्त है जब वक्फ को लेकर क्लियरली एक मैसेज कोर्ट की तरफ से आ जाएगा और ये सुप्रीम फैसला होगा। वक्फ कानून के लिए आज का दिन आप समझ लीजिए बहुत बड़ा है। वक्फ कानून संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में इस पर फैसला आ सकता है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट के तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और पिछली सुनवाई में आपको याद दिला देना चाहती हूं, याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों का हनन बताया था, अधिकारों के खिलाफ इसे बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में ये दलीलें रखी थी कि देखिए इसका सीधे तौर पर, क्योंकि जो पिलर्स है इस्लाम के उसमें वक्फ वो नहीं है जिसे ये जो याचिकाकर्ता है बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित रहने वाला है जो सुनवाई के दौरान उठाए गए थे। और वो कौन सा है? पहला मुद्दा ये कि क्या वक्फ की संपत्तियों को अपनी सुनवाई तक डी नोटिफाई किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला ले सकता है। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स से जुड़ा दूसरा मुद्दा भी उठा था, जिसमें यह कहा गया था कि बोर्ड के जो पदेन सदस्य हैं, यानी जो पद पर इस वक्त मौजूद हैं, उन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। इस मुद्दे पर भी सुप्रीम आदेश आज आ जाएगा। और कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ की संपत्ति जो है अगर वो नहीं माना जाता है या माना जाता है, उस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट आज आगे की स्थिति को साफ कर सकता है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिन याचिकाओं पर अंतरिम फैसला रखने वाले हैं उन्हें संसद में पारित वक्फ अधिनियम में व्यापक संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। और इसीलिए आज इसे बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने पिरोने के लिए, रखने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर आप अब से कुछ ही देर में देखने वाले हैं। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे थे उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो जवाब दिए गए थे वो सब आज उनके ऊपर आप कुल मिलाकर ये समझिए कि पूर्ण विराम लग जाने वाला है। ये संवैधानिक है वक्फ का जो कानून है कि असंवैधानिक है, क्योंकि देश में बड़े लंबे अरसे से बहुत से ऐसे थे जो खुद इस्लाम को फॉलो करने वाले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। उनका ये कहना था कि हमारे साथ बहुत गैर वाजिब तरीके से व्यवहार हुआ है, हमारी ज़मीनें छीन ली गई है। और जब बहुत सी शिकायतें सरकार के पास पहुंची तो उसके बाद ये कानून बनाने पर फैसला लिया गया है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और लगातार आप स्क्रीन पर देखिए वक्फ बोर्ड कानून में और जो अभी कानून आया उसमें और जो पुराना कानून था उसमें क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कुछ कहा था, याचिकाकर्ताओं की क्या कुछ दलील थी, वो स्क्रीन पर आप लगातार देखते रहेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कि चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, शालिनी अली जी मौजूद हैं जो कि सदस्य है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की, हमें सैयद यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और शंकर आनंद मेरे सहयोगी जो है न्यूज़ 18 इंडिया जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई होने वाली और फैसला आने वाला है उस पर डिटेल देने के लिए। सबसे पहले शंकर का ही रुख करते हैं। शंकर, कितनी बजे लिस्टेड है ये मामला? देखिए, अभी तक तो 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ करके 11 बजे के लगभग में इस मामले पर आज अंतरिम फैसला आ सकता है। 10:30 बजे का वक्त पहले से हालांकि मुकर्रर था, लेकिन कुछ जो नए जो एप्लीकेशंस जो है बकायदा वो आए हैं और कुछ नए बेंच जो है बकायदा वो चेंज हो रहा था। इस मामले को लेकर हो सकता है कि तकरीबन 11:45 बजे का वक्त इस मामले को चुना जाए। और जिस तरह से देखा जाए कि 22 मई को इस मामले में जो फैसला रिजर्व रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था, आज इस मामले पर अंतरिम फैसला सुनाया जा सकता है। जो जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया
कि जो तीन प्रमुख अंतिम फैसला, मसले हाँ, हैं, उन अंतिम नहीं, तीनों अंतिम प्रमुख मसलों फैसला। पर निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से कहा जा सकता है कि तीनों मसलों पर आज जो एक फैसला जो आएगा, तो एक इन तमाम मसलों पर किस तरह से कोर्ट देखती है। हालांकि तमाम दलील देने का जो काम है पूरा हो चुका है। जो पिछली सुनवाई के दौरान में जो 3 दिनों तक लगातार एक मैराथन सुनवाई हुई थी, उस दौरान में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया। बात करें चाहे कपिल सिब्बल की बात करें, अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें या अन्य वकीलों की बात करें, तो जिस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया, तो आज कहा जा सकता है कि उन तमाम दलीलों के आधार पर जो ये 3 प्रमुख मसले हैं उस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक मसला पिछली सुनवाई के दौरान में रहा था, वो डीएम वाला फैसला। डीएम वाला जो फैसला है वो उस मसलों को लेकर काफी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, काफी दलीलों को दिया गया था और कहा गया था कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस मामले पर वक्फ बोर्ड को ही फैसला करने दीजिए, डीएम बाकायदा कौन होते हैं फैसला करने वाला। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के अंदर तमाम दलीलों को भारत सरकार के द्वारा जो तमाम जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जिस तरह से दलील रखा गया कि जिस तरह से इस मामले में कोई विधायक या सांसद या कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि डीएम जो राजस्व से जुड़े, जो रेवेन्यू से जुड़े मामले पर तमाम फैसले को करने का जो जानकारी इनको होती है, इसलिए उनको दिया गया है। और उसके बाद जिस तरह से डीएम का जो फैसला है उस मामले को भी तमाम दलीलों को कोर्ट सुना गया। उसके बाद जो दूसरा एक महत्वपूर्ण और पॉइंट था, वो था कि वक्फ बोर्ड में जिस तरह से गैर मुस्लिम 2 शख्स का जो नामांकन हुआ था, जिस तरह से कि जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो 2 शख्स जो गैर मुस्लिम होंगे, चाहे वो हिंदू हो सकते हैं या किसी और दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, उस बात को लेकर यहाँ पे सवाल उठाया गया था कि कोई तो वो 3 अहम बिंदु हैं जो अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हमने शंकर सुनाया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10:30 बजे कहा गया था कि ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुनवाई एज इन आज जो है इस मसले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, ये हम उम्मीद जता रहे हैं। शंकर वहीं पर कोर्ट प्रेमाइसेस में मौजूद है, साथ में हमारे सारे खास मेहमान हैं। लेकिन वक्फ कानून पर आज सुप्रीम फैसला जो आने वाला है, वो आप समझ लीजिए, मैं बार बार कह रही हूं कि ये जो संशय बना हुआ था उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप का काम करेगा, और वो भी अथॉरिटेटिव तरीके से फुल स्टॉप का काम करेगा। मौलाना रशदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, शालिनी जी भी, जिलानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और अजय जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपका इस पर जो है ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ कि आज जो कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा वो अंतिम होगा, मतलब उसके बाद फिर कोई इफ एंड बट नहीं रह जाएगा। मौलाना साहब। नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के फैसला आने के बाद अंतिम हो जाएगा। भाई, हर आदमी को इख्तियार है, वो कहीं भी कुछ भी एप्लीकेशन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान्य होना चाहिए सबके लिए, सबको मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो विवाद है जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। और भी बहुत सारे काम हैं। वक्फ को लेकर जो संदेह थे मुसलमान कम्युनिटी के दिलों में और खास तौर से उन लोगों के दिलों में जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज वो क्लियर हो जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई कुछ आगे पीछे हमें और एप्लीकेशन करना है तो वो देखें। नहीं, पर वो कैसे संभव हो पाएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम हुआ ना मौलाना साहब, आप कह रहे नहीं हमारे पास और क्या आपके पास ऑप्शन रहता है फिर? नहीं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं कानून में। ऐसा नहीं है कि अंतिम फैसला आ गया तो उसको जो है आगे पीछे नहीं किया जा सकता। नहीं, कैसे करेंगे? मैं वही तो समझना चाह रही हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट है ना, अब ये सेशन कोर्ट्स तो है नहीं, या हाई कोर्ट तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार फैसला आ गया, जैसे आप जानते हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस में फैसला आया था, उसके बाद वो अंतिम फैसला था, फिर आप क्या कर सकते हैं? और वो सबने माना था, वो मुस्लिम पक्ष ने भी माना था और हिंदू पक्ष ने भी माना था। नहीं, देखिए, माना तो जाएगा ये भी फैसला, और मानना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी एप्लीकेशन लगाने की गुंजाइश तो होती है ना कि साहब ये क्लोज इस पर दोबारा नजरसानी कर ली जाए। ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए, मानना ही होगा भाई। लोकतांत्रिक मूल्यों पे हम चलने वाले लोग हैं ना मौलाना साहब, कौन नहीं मानेगा? किसकी इतनी हिम्मत भी नहीं मानेगा? रूबिका जी, भी का मतलब भी यही है कि मानना चाहिए, मानना ही चाहिए। भी का मतलब भी यही है। ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना जाए या उसमें कोई गुंजाइश है ना मानने की। उस गुंजाइश नहीं न मानने की, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबरी मस्जिद जैसा कड़ा फैसला एक्सेप्ट किया ना मुसलमानों ने, एक्सेप्ट किया, तो ये फैसला भी मैं मानता हूं कि एक्सेप्ट होगा और एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को।